दोस्तों अभी साल 2025 का जून का महीना चल रहा है और आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में मात्र 6% इंडियंस ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि 94% इंडियंस आज के डेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम वो उस पे नहीं जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 10 लाख का फ़ंड बनाना चाहते हैं, मुझे पता है कि आप में से लगभग लोग इन्वेस्ट नहीं करते होइएगा, या जो लोग करते भी हैं तो वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि टेस्ट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथक है कि शेयर बाज़ार में पैसा डूब जाता है और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप 10 लाख रुपए का फ़ंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एसआईपी बैंक में एफडी से बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर महीने आपको कितने रकम निवेश करनी होगी और कितने साल तक करना होगा। इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पर कितने % का रिटर्न मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या है और ये क्यों बेहतर है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान सा तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं और यह रकम शेयर बाज़ार में म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाई जाती है। एसआईपी का फ़ायदा ये है कि आप धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना सकते हैं और डायरेक्ट जो शेयर बाज़ार का रिस्क है, उतार चढ़ाव है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एसआईपी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब हम समझते हैं कि आपका जो 10 लाख का फ़ंड है वो कब तक बनेगा। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी पर लॉन्ग टर्म में औसतन 12% का रिटर्न माना जाता है। अब देखते हैं कि 1,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना और 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से 10 लाख रुपए कब तक बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। अगर आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके 10 लाख का फ़ंड बनेगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न मिलता है तो यानी कि 21 साल में हर महीने अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल 2,52,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। अगर 12% का रिटर्न इस पे मिलता है तो आपका जो रिटर्न है अमाउंट है वो 7,48,000 होंगे और आपका टोटल जो फंड होगा वो 10 लाख का होगा। दूसरी चीज़, अगर आप 3,000 रुपये महीना बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 3,000 रुपये का महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 साल 3 महीने तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 4,41,000 होगा, जिस पे अगर 12% का रिटर्न मिले तो 5,59,000 का रिटर्न आपको मिलेगा और आपका टोटल फंड वैल्यू जो है वो 10 लाख का होगा। अब बात करते हैं 5,000। अगर आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 साल 10 महीने तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप 5,30,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, जिस पे अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो आपका रिटर्न अमाउंट 4,70,000 रुपये होंगे और दोनों को मिला करके जो आपका टोटल फंड वैल्यू होगा वो 10 लाख का होगा। दोस्तों क्या समय कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो समय कम होगा 10 लाख के फंड के वैल्यू के लिए। अगर आप पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं तो समय ज़्यादा होगा। ये कैलकुलेशन 12% के अनुमानित सालाना रिटर्न पर यानी कि CAGR पर आधारित है। हालांकि रियल रिटर्न अलग हो सकता है। अगर आप कम रिटर्न जैसे 10% मानते हैं तो साल की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि आप एसआईपी के जरिए अपने बच्चों की पढ़ाई, घर की डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर फंड बना सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि कैसे आप एक छोटे से अमाउंट से 10 लाख का फंड बना सकते हैं। यानी कि अगर महीने का 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 अगर आप बचा लेते हैं और इन्वेस्ट कर लेते हैं एसआईपी में तो 10 लाख का फ़ंड बनाना बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल का काम नहीं है। आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आज की डेट में 1,000, 2,000 रुपये बचाना महीने का
कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, ताकि आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में सजग रहें और अवेयर रहें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।